देश में मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के आय के ब्यौरे सामने आ गए हैं। 2021-22 के वित्तीय वर्ष में सभी पार्टियों की कुल आय 3,298.34 करोड़ रुपए होने की जानकारी सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि इस आंकड़ों में सबसे ज्यादा या यूं कह ले आधे से ज्यादा हिस्से में बीजेपी की आय सामने आई, जो इन दलों की कुल आय का 58.28% है। बता दें, राजनीतिक पार्टियों की आय की जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में दी है। चुनाव आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए एडीआर ने जो आंकड़े पेश किए हैं उनमें दूसरे नंबर पर टीएमसी के होने की बात कही गई है। रिपोर्ट में टीएमसी की कुल आय 545.74 करोड़ रुपए घोषित की गई है। वहीं बीजेपी ने 2021-22 के दौरान 1917.12 करोड़ रुपए की आय का ऐलान किया है, जिसमें से 854.467 करोड़ रुपए यानी 44.57% खर्च हुआ। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की कुल आय इस वित्तीय वर्ष 541.275 करोड़ रुपए रही, जबकि इसका 73.98% यानी 400.414 करोड़ रुपए खर्च हुआ। बता दें कि इलेक्शन कमीशन की ओर से जिन 8 दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है उनमें बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एनसीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी शामिल है। एडीआर की रिपोर्ट की माने तो इस साल टीएमसी ने करीब 268.337 करोड़ रुपए खर्च किए, जो उसकी आय का 49.17% था। वहीं राजनीतिक पार्टियों की इन आयों का जब आकलन किया गया तो ऐसी जानकारी सामने आई कि 2021-22 वित्त वर्ष के लिए 8 राष्ट्रीय दलों में से बीजेपी, टीएमसी, कांग्रेस और एनसीपी समेत 4 पार्टियों ने अपनी कुल आय का 55.09% यानी 1811.94 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए दान में हासिल किए। बीजेपी को 1033.7 करोड़ रुपए, टीएमसी को 528.143 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 236.09 करोड़ रुपए और एनसीपी को 14 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा के तौर पर मिले। वहीं एडीआर के आरटीआई आवेदन के जवाब में एसबीआई की ओर से जो आंकड़े शेयर किए गए हैं उनकी माने तो 2021-22 में पार्टियों की ओर से 2673.05 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड मिले, जिसमें से 67.79% राष्ट्रीय दलों के पास आए। एडीआर की इन रिपोर्ट में देखा गया है कि चुनावी बॉन्ड 2020-21 के लिए भी राष्ट्रीय पार्टियों को दान करने वाली सबसे लोकप्रिय तरीका बना है। वहीं इस साल बीजेपी की आय में भी बढ़त देखने को मिली है। बीजेपी की आय 2020-21 में 752.337 करोड़ रुपए थी, जो इस साल बढ़कर 1917.12 करोड़ हो गई है। अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से वर्तमान स्थिति है, अभी तो शुरुआत है अध्यक्ष महोदय, देखिएगा तो झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है। वो दिन दूर नहीं, ये भारतवर्ष पूरा देश का सबसे पिछड़ा देश हो जाएगा। जो अभी एक गुब्बारा फटा है अध्यक्ष महोदय, जहां पर एलआईसी और एसबीआई का बड़ा पैसा लगातार डूब रहा है। यहां हम लोग 81 सदस्य लोग बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, ऊपर दर्शक दीर्घायु पत्रकार लोग बैठे हैं, पदाधिकारी हैं, कर्मचारी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो छोटा बड़ा एलआईसी ना लिया हो अध्यक्ष महोदय। और आज एलआईसी की स्थिति इतनी बद से बदतर हो रही है, वो ऐसा गोता लगा रहा है अध्यक्ष महोदय, वो कहां जाकर के रुकेगा कोई पता नहीं। बैंक के हाथ पैर फूल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, कौन सा बैंक डूबने वाला है। और अभी तो भारत सरकार ने कानून भी बना दिया है, अगर बैंक डूब गया या दिवालियापन हो गया तो भले ही आपका 5 लाख रुपया हो, चाहे 5 करोड़ रुपया हो, चाहे 10 करोड़ रुपया हो, तो आपको मुआवजा के रूप में मात्र 1 लाख रुपया मिलेगा। शायद यही है, 1 लाख रुपया मिलेगा। तो अध्यक्ष महोदय बताइए, जो हम लोगों को कहते हैं कि आप बैंक में पैसा मत रखो, पॉलिथीन में रख करके जमीन में गाड़ दो, वो ज्यादा बैंक सुरक्षित है कि जो मौजूदा बैंक सुरक्षित है? आज जिस तरीके से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, देश डूबने की, देश का जहाज जो डूब रहा है, जहां इतना बड़ा पैसे का घोटाला हुआ, वहां ना जांच एजेंसी की कोई आवाज,
ना खटखटाहट, ना पूछताछ, और ये चले हैं चवन्नी अठन्नी खोजने के लिए। देखिए, ये मोदी सरकार के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। मोदी जी को यह बताना चाहिए कि वो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं कि अडानी के प्रधानमंत्री हैं। पूरा विपक्ष एक स्वर में मांग कर रहा था कि अडानी के घोटाले के मामले में जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ। संसद का पूरा सत्र नहीं चलने पाया सिर्फ एक मांग पर कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है अडानी घोटाला, इसकी जांच कराओ। एलआईसी में करोड़ों लोगों के पैसे डूब रहे हैं, एसबीआई में करोड़ों लोगों के पैसे डूब रहे हैं, सरकार खामोश क्यों है? लेकिन मोदी जी का जो रिश्ता है अडानी के साथ, उसके कारण से सारे घोटाले में भारतीय जनता पार्टी का जो शामिल बाजा चला है, जो मिला जुला खेल चला है, उसको बचाने के लिए मोदी सरकार खामोश थी। आखिर जेपीसी क्यों नहीं बनाई गई? और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा, 6 सदस्यीय कमेटी बनानी पड़ी, पूर्व न्यायाधीश को जिम्मेदारी दी गई। यह घोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है और इसमें भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक शामिल है। ये बचने नहीं पाएंगे, इनका पूरा सच देश के सामने आएगा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की एक घटना ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। यहाँ प्रतापनगर थाना पुलिस ने एक कार से 6 करोड़ 75 लाख रुपए की बड़ी नकदी बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया है। कुछ देर बाद एक कंपनी ने अपने वकील के माध्यम से इस नकदी के स्वामित्व का दावा करते हुए कहा कि कार में 6 करोड़ 85 लाख रुपए भेजे गए, जिसमें 10 लाख रुपए कहां गायब हो गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंचल मिश्रा ने बताया कि प्रतापनगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली है। गुजरात नंबर की एक कार को पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर एक कट्टे में 2000 और 500 के नोटों की गड्डियां मिली। पुलिस ने गुजरात के रहने वाले राहुल चावड़ा और जयदीप चावड़ा को हिरासत में लेकर थाने ले आए। रुपयों की गिनती करने पर 6 करोड़ 75 लाख रुपए निकले। गाड़ी में 2 व्यक्ति बैठे मिले, उनको पूछा तो उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी और लगा कि गाड़ी में कुछ अवैध सामान हो सकता है, जिसकी सघन तलाशी ली जानी जरूरी है। कांस्टेबल बनवारी और असलम ने बिल्कुल सतर्कता से निर्णय लेते हुए तुरंत थाना अधिकारी को सूचित किया। गाड़ी को सघन तलाशी के लिए थाना प्रतापनगर पे लाया गया और फिर गाड़ी की वीडियोग्राफी से जब उसकी सघन तलाशी ली गई तो उसमें अवैध राशि होना पाया गया। अवैध राशि होने की जानकारी प्राप्त होने पर सीओ सदर को यहाँ पर मौके की कार्रवाई के लिए और उस राशि के बारे में पूछताछ करने के लिए राशि कहाँ जा रही थी, किसके पास लाई जा रही थी और वो व्यक्ति का उस राशि को ले जाने का मकसद क्या था, थाना प्रतापनगर पर प्रेषित किया। लेकिन जो 2 व्यक्ति उसमें बैठे थे वो मेहसाणा निवासी, दोनों व्यक्तियों से जब राशि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने राशि के कोई स्रोत के बारे में और किस उद्देश्य से, किस माध्यम से ले जाई जा रही है, उसका कोई वैध स्रोत हमको प्रस्तुत नहीं किया, ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिससे उस राशि को वैध माना जा सके। उनका कहना है कि एग्रीकल्चर जमीन खरीदने के लिए अहमदाबाद से 6 करोड़ 85 लाख रुपए ड्राइवर और हेल्पर के साथ भीलवाड़ा भेजे गए थे। जमीन का सौदा नहीं होने के कारण यह कर्मचारी वापस नकदी लेकर अहमदाबाद जा रहे थे। पूरा पैसा कंपनी का है। कंपनी मालिक का कहना है कि पुलिस ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया। कंपनी के वकील शहजाद मोहम्मद ने प्रतापनगर थाने में आकर कहा कि कंपनी के कर्मचारी अहमदाबाद से 6 करोड़ 85 लाख रुपए लेकर आए थे। अब यह 6 करोड़ 75 लाख रुपए कैसे हो गए? कंपनी से जो पैसा लाया गया उसके सारे कागजात उनके पास हैं। पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। कार्रवाई करते हुए गाड़ी को रुकवाया तो उसमें 2 व्यक्ति मिले, उनसे पूछताछ की गई और उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी तो गाड़ी को सघन चेकिंग के लिए थाने पर ले आए। गाड़ी को खुलवाकर पूरी चेकिंग की तो गाड़ी में कुछ अवैध राशि प्राप्त हुई। अवैध राशि की सूचना पर तुरंत सीओ सदर को यहाँ पर भेजा गया। उनके द्वारा वीडियोग्राफी से राशि को मशीनों से गिनवाकर इस बात की पुष्टि की गई कि गाड़ी में लगभग 6 करोड़ 75 लाख रुपए की अवैध राशि ले जाई जा रही थी और इनकी इस राशि के स्रोत के बारे में कोई दस्तावेज ना उपलब्ध कराने और संतुष्टिपूर्ण जवाब न देने पर उक्त राशि को जब्त किया गया है।